कि आज आप पढ़ रहे हैं एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बनाना। तो कैसे चेंज करते हैं ये हम इसमें सीखने वाले हैं। उससे पहले हम कंप्लीट एक्टिव पैसिव का चार्ट देख लेते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट उसमें आता है आपका डज और डू आएगा, जिसको आपको पैसिव वॉइस में इज एम आर में चेंज करना होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर आएगा, तो उसको आपको करना क्या है, और इसके साथ में डायरेक्ट भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिखेगी। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इज एम आर प्लस बीइंग लगा करके फिर आईएनजी फॉर्म जो यहाँ पर आई होगी उसको आपको V3 में चेंज करना है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट हैज हो आएगा, और इसमें करना क्या है, हैज बीन और हैव बीन करना है, और इसमें थर्ड फॉर्म आएगी वो आपको थर्ड फॉर्म का थर्ड फॉर्म रखना है इसमें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दी गई होगी। हैज और हैव बीन, इसको अगर यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना हो तो हैज हैव बीन प्लस बीइंग लगा करके फिर बाद में आप यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये एडवांस में आता है, पहली बार तो इसका पैसिव वॉइस आपने पढ़ा ही नहीं होगा, तो ये एडवांस में आता है। इसको आपको अभी नहीं बताएंगे कैसे करना है, ये बताएंगे, लेकिन इस कंप्लीट पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स को समझ लेंगे, फिर बाद में मैं अलग से इसको पढ़ाऊंगा। पास्ट इंडेफिनिट में डिड अगर आया होगा तो वहां पर इसके साथ में आपको क्या करना है, सेकंड फॉर्म आएगी तो सेकंड फॉर्म को आपको चेंज करना है वाज वर्ब में। ठीक है, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी सब में लगानी है आपको, वाज वर्ब, और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दी गई होगी, तो उसको चेंज करके आपको क्या करना है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म ये आ जाएगी। हैड आएगा तो हैड के साथ में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, क्योंकि पास्ट परफेक्ट होगा। कंटिन्यूअस चाहे जो भी हो उसमें आईएनजी फॉर्म आपको मिलती है, तो यहाँ पर आपका पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखेगी, तो उसको करना है हैड बीन। ठीक है, और उसके बाद में आपको लगा लेना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर है हैड बीन, और यहाँ पर हैड बीन बीइंग लगाना है, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसको चेंज करने के लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल सी चीजें हैं ये आपका, ये भी एडवांस फॉर्मूले में काउंट होता है, तो ये भी आप पर आपको थर्ड फॉर्म लगानी होगी। तो ये चीज आपको, ये भी आपका नहीं आएगा इसमें पैसिव वॉइस में, तो आपको ये अलग से मैं पढ़ाऊंगा, ये एडवांस लेवल की चीजें हैं। फिर आता है फ्यूचर इंडेफिनिट, तो इसमें आपको करना क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल आएगा और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो इसमें आपको विल बी लगाना है। और यहाँ पर एक चीज और भी है, यहाँ शैल भी आ सकता है। ठीक है, शैल भी आ सकता है, और तो यहाँ पर आपका शैल बी हो सकता है। ठीक है, शैल और बी आपका कॉमन सब में रहेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर है फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर विल हैव बीन लगा करके फिर बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी। सेल, इसमें फ्यूचर चाहे जो भी हो विल सेल आता ही आता है, ये कॉमन चीजें हो गई इसकी। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। आई होप ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर ये क्लियर हो गई हैं तो चलिए बढ़ते हैं अगले, अपने कुछ प्रोनाउन जो है एक्टिव से पैसिव में चेंज कैसे होंगे। एक्टिव वॉइस, यहाँ पर इनको हम कह सकते हैं नॉमिनेटिव। ठीक है, नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, और कुछ लोग इनको सब्जेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव भी इनको कहा जाता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और इनको ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इनको कहा जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आई को आप जब भी पैसिव वॉइस में लिखेंगे, अगर आई सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है तो पैसिव वॉइस में मी आ जाएगा। वी का ऑब्जेक्ट अस कहलाता है, ऐसे यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। ही का ऑब्जेक्ट हिम कहलाता है, और सी का ऑब्जेक्ट हर, ऐसे इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहता है। दे का ऑब्जेक्ट देम, हु का ऑब्जेक्ट हुम हो जाता है। तो ये थे आपके एक्टिव से पैसिव वॉइस में, यानी कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कुछ प्रोनाउन जो कि इंपॉर्टेंट हैं आपके। अब बढ़ते हैं अगली स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि इसका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर क्या होगा। सेंटेंस आपको जो भी दिखेगा एक्टिव वॉइस का, वो दिखेगा सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यस या ईएस लगा होगा, और फिर ऑब्जेक्ट दिया गया होगा। फिर है अब पैसिव वॉइस में कैसे आएगा, ये होगा आपका ऑब्जेक्ट इज एम आर लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई और
सब्जेक्ट आपको लगाना है। लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर आपको यूज क्या करना है, ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करना है, वो भी कौन सा सब्जेक्ट, जो आपका एक्टिव वॉइस में आया हो। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट डू डज आएगा तो इसके साथ नॉट भी दिखेगा आपको, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी और ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो सबसे पहले इसमें हम ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, फिर इजेमार, क्योंकि डू डज इसमें हट जाएगा, और फिर बाद में आ जाएगा नॉट, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी इसको हमें लगाना है यहाँ पर थर्ड फॉर्म के रूप में, फिर बाई और सब्जेक्ट। ऐसे ही डू डज जिसमें यहाँ पर डू भी लिख सकते हैं हम, डू डज जिसमें पहले दिखेगा उसमें आपको करना क्या है, इजेमार पहले लगाना है, फिर सब्जेक्ट लिखा है तो सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आएगा लेकिन वो भी बाई लगा कर। क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर आपका आएगा, जो भी हो तो सेम का सेम लिखना है, बाकी ये जो ऊपर वाला सेम फॉर्मूला यहाँ पर रिपीट कर देना है। चलिए इस चीज को हम लोग समझते हैं अपने एक उदाहरण की सहायता से। अब उदाहरण आपका दिया गया है, एग्जाम्पल जो है एक्टिव वॉइस में है, आई राइट अ लेटर। अब इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, आई आपका सब्जेक्ट है, राइट आपका जो है ये है आपकी वर्ब, और अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं अ लेटर, ठीक है, अ लेटर। उसके बाद में सिंगुलर है ये, तो यहाँ पर हम लगाएंगे क्या, फॉर्मूले में क्या दिया गया था आपका, फॉर्मूले में आपका दिया गया था यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस हो सकता है, वो भी कब, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो यस या यस नहीं होगा। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट हो गया आपका, फिर लगाना क्या है, इज एम आर में से कुछ, तो इज एम आर, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो इज, प्लूरल होगा तो आर, आई होगा तो एम। तो यहाँ पर ए है तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर इज लगा लेंगे। उसके बाद में अब क्या आएगा, राइट, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन, डब्ल्यू आर आई डबल टी ई एन, रिटन हो जाएगा। फिर उसके बाद में बाई लगाएंगे, और बाई लगाने के बाद में आई जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मी। बस इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्या है आपका, वो चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस, ही डज नॉट प्ले हॉकी। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा ध्यान रखना है, नॉट के बाद जो भी दिया गया होगा नेगेटिव में वो होगा वर्ड आपका वर्ब, और वर्ब के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर हॉकी आपका ऑब्जेक्ट है तो हॉकी सबसे पहले लिखेंगे, हॉकी राइट कर लिया, हॉकी सिंगुलर है इसलिए हम क्या लगाएंगे, इज, बाकी ये सेम जैसा फॉर्मूला रहेगा। अब यहाँ पर नॉट आया, देखिए यहाँ पर डज के बाद नॉट आया, क्योंकि डज की जगह पर इज लगा रहे हैं तो डज हट जाएगा और नॉट आ जाएगा, नॉट का नॉट। फिर प्ले, प्ले का प्लेड हो जाएगा, और ही जब इधर आएगा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर तो ही का ऑब्जेक्ट हो जाता है बाय लगा करके हिम, और फुल स्टॉप। चलिए अब अगले सेंटेंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला ऐसे सेम सेंटेंस जैसे ये है वैसे बनेगा, तो इसको अपने आप से करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसमें से आपको एक होमवर्क देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें से आपको कोई भी हम ट्रांसलेट करके दिखा देते हैं, जैसे डज ही सिंग अ सॉन्ग, तो इसमें से आपको दिखाते हैं ये करके। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट है आपका अ सॉन्ग, और डज यहाँ पर आया है तो अ सॉन्ग सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पर इज लगाएंगे पहले, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आई है तो हेल्पिंग वर्ब पहले, अ सॉन्ग। उसके बाद में आपको करना क्या है, सॉन्ग के बाद में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जैसे इसमें दिया गया इज एम आर ऑब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट, तो ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इज एम आर हो गया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो गया, फिर सिंग की थर्ड फॉर्म संग, और उसके बाद में बाई, और ही जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा तो ये हो जाएगा हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फुल स्टॉप होगा तो फुल स्टॉप। तो ऐसे ही आपको करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको जैसा सब्जेक्ट बनेगा वैसा ही जमार आपको लगाना है। ये आपका दोनों है होमवर्क में, ये आपको करके आना है, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।